अगर आपने किसी भी डेटाबेस सिस्टम के साथ काम किया है तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितने एफर्ट लगते हैं उसकी परफॉर्मेंस को सही रखने में। लाइक हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, हमें पार्टीशंस बनाने पड़ते हैं, हमें कीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, वैक्यूम करना पड़ता है टेबल्स को, लेकिन स्नोफ्लेक में ऐसा कुछ नहीं करना। आज हम सीखने वाले हैं कि स्नोफ्लेक के अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर होता है, डेटाबेस स्कीमा एंड माइक्रो पार्टीशंस। तो स्नोफ्लेक के अंदर हमको मैनुअली ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्नोफ्लेक बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे काम करता है। स्नोफ्लेक में जो डेटा स्टोर होता है हमारा, जो टेबुलर स्ट्रक्चर की हम ज़्यादातर बात करेंगे, बाकी और स्ट्रक्चर्स भी हैं, पर टेबुलर स्ट्रक्चर में जब डेटा स्टोर होता है तो वो डेटाबेस के अंदर होता है। अब पे स्नोफ्लेक यूआई पे अगर हम आए तो डेटाबेस एक्सप्लोरर पे हम आ सकते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक स्नोफ्लेक डेटाबेस है, एक ये शेयरिंग का सिंबल बना हुआ डेटाबेस पे, और ये तो मेरा पर्सनल डेटाबेस है, मेरा यूज़र यही है। तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक नया डेटाबेस बनाएंगे प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे लेट्स से कस्टमर अंडरस्कोर डेटाबेस, और लेट्स जस्ट पुट टीबी। लाइक आई सेड, स्मॉल रखो या कैपिटल रखो डज नॉट मैटर, स्नोफ्लेक अपने आप उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लेगा। क्रिएट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया डेटाबेस आ चुका है, कस्टमर डीबी। इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो आप यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, इन्फॉर्मेशन स्कीमा एंड पब्लिक। दीज आर कॉल्ड स्कीमास। तो अगर मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ देन, एंड इफ वी गो टू स्कीमास विल बी एबल टू सी वी हैव टू स्कीमास राइट नाउ। सो एक डेटाबेस एक पर्टिकुलर कैटेगरी आपके पूरी कंपनी में डिफाइन कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो मैनेजर है, फिर जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी में एक डेटाबेस एक डोमेन डिफाइन कर सकता है, जैसे फाइनेंस हो गया, या फिर ऑर्डर्स का डेटा हो गया, कस्टमर्स का डेटा हो गया, एक्सेट्रा। और उसके अंदर जो स्कीमाज हैं वो आपको फर्दर एक फोल्डर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर देते हैं, सिर्फ माइंड में रखने के लिए, फोल्डर नहीं होता है वो। एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं स्कीमास, जिसके अंदर आप जैसे मान लो रॉ लेयर पे काम कर रहे हो, या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, फिर आपको फाइनल प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करना है, तो वो चीज़ें आप स्कीमा में डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद उन स्कीमा के अंदर आते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स, जो टेबल हो सकता है, व्यू हो सकते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स है जो एक्चुअल में आपके डेटा को होल्ड करेंगे। तो सबसे बाहर है हमारे डेटाबेस, देन है हमारे स्कीमास, और देन है हमारे टेबल्स। अभी एक सिनेरियो इमेजिन करो कि 1 बिलियंस ऑफ रोज मैंने एक ट्रेडिशनल सीक्वल सर्वर पे डाल दिया, विदाउट डूइंग एनी परफॉर्मेंस रिलेटेड थिंग, बिल्कुल डिफॉल्ट डाला है। और मैं उसमें सिर्फ लास्ट वीक का एक रिकॉर्ड उठाने की बात करूँ तो लिटरली उस सीक्वल सर्वर को सारे रोज को स्कैन करना पड़ेगा, एंड देन उसको वो डेटा उठा के लेके आना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जब स्नोफ्लेक क्या करता है, जब जब भी आप स्नोफ्लेक में एक बड़ी फाइल या एक बड़ा डेटा सेट उसमें डालते हो, तो वो अपने आप उसको चंक्स में डिवाइड करता है, जिसको स्नोफ्लेक बोलता है माइक्रो पार्टीशंस। और इनका जो साइज होता है वो 50 to 500 MB के आसपास होता है। तो एक बड़ी फाइल को छोटे छोटे फाइल्स में उसने डिफाइन कर दिया, और उसने अपने स्टोरेज में उसको स्टोर कर दिया। अब होगा क्या कि अनऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस इंजन्स जो हैं वो क्या करेंगे, पूरी को रन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्नोफ्लेक क्या है, वो इंटेलिजेंट है। ये क्या करेगा, इसको जब इसने पार्टीशन बनाए तो इसने सिर्फ ब्लाइंडली उनको स्टोर नहीं किया, उसने उसका मेटा डेटा भी स्टोर किया कि मेरे इस पार्टीशन में मेरे पास ये वाला डेटा है, मेरे इस पार्टीशन में लेट्स से मेरे पास इस डेट से इस डेट तक का डेटा है, या फिर कैटेगरीज होती है मल्टीपल, वो अपने आप स्नोफ्लेक कर लेता है डिफाइन। तो वो क्या करता है कि जब मैंने उसको क्वेरी करने के लिए बोला कि मेरे को सिर्फ इस हफ्ते का डेटा चाहिए इस 1 बिलियन रिकॉर्ड्स में, तो 99% ऑफ द पार्टीशन को वो स्कैन ही नहीं करता। वो सिर्फ उस पार्टीशन को स्कैन करेगा जिसके अंदर मेरा डेटा है, यूजिंग द मेटा डेटा लेयर। इस एक्चुअल में जो मैंने प्रोसेस बताया इसको बोलते हैं पार्टीशन प्रूनिंग। तो स्नोफ्लेक जो होता है वो इस तरीके से, और ये अपने आप कर रहा है, हमने नहीं किया डिफाइन। हम चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, क्लस्टरिंग की एक टॉपिक आएगा आगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये स्नोफ्लेक ने ऑटोमेटिकली हैंडल करी है हमारे लिए। अ, आगे और हम देखते हैं कि जो स्नोफ्लेक है वो कॉलमनर स्टोरेज को डिफाइन करता है। मतलब अगर मेरे पूरे के पूरे टेबल में 100 कॉलम्स हैं, और हमें सिर्फ टोटल अमाउंट जो कॉलम है उसको देखना है, तो स्नोफ्लेक जो है वो सिर्फ टोटल अमाउंट कॉलम को ही रीड करेगा, वो पूरी टेबल को रीड नहीं करेगा। तो ये एक और तरीका है कि आपकी क्वेरी ऑप्टिमाइज होती है। अगर 100 कॉलम है, आप 100 के 100 को रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक को सेलेक्ट किया तो वो लिटरली एक को ही स्टोरेज से ही उठा के रीड करेगा। बहुत लो लेवल की डिटेल है जो भी बता रहा हूँ मैं आपको। अगेन बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें इनमें से कुछ भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो पार्टीशंस को ऑटोमेटिकली स्नोफ्लेक हैंडल करता है। बस हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे कर रहा है, इतना ऑप्टिमाइज्ड कैसे है।
अगले टॉपिक में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है जीरो कॉपी क्लोनिंग। I'll see you guys there. Thank you.